मिस्र की धरती पर एक ऐसा बादशाह था जो खुद को खुदा कहता था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन का पूरा वाकया समझने के लिए हमें उस दौर में जाना होगा जब मिस्र दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में से एक था। वहां एक जालिम और घमंडी बादशाह हुकूमत करता था जिसे लोग फिरौन कहते थे। कई इतिहासकार उसे रामसेस दो मानते हैं। उसका घमंड इस हद तक था कि वह खुद को सबसे बड़ा रब कहता था। उसने बनी इज़राइल को गुलाम बना रखा था। उनसे सख्त मजदूरी करवाई जाती, उन्हें अपमानित किया जाता और उनके साथ इंसानों जैसा व्यवहार नहीं किया जाता था। एक दिन उसे खबर मिली या उसने सपना देखा कि बनी इज़राइल में एक लड़का पैदा होगा जो उसकी हुकूमत के अंत का कारण बनेगा। डर ने उसके दिल को जकड़ लिया। उसने हुक्म जारी कर दिया कि बनी इज़राइल के यहाँ जो भी लड़का पैदा हो उसे जन्म लेते ही मार दिया जाए और लड़कियों को जिंदा छोड़ दिया जाए ताकि वे गुलामी करती रहें। सैनिक घर घर जाकर नवजात बच्चों को छीन लेते और कत्ल कर देते। माओं की चीखों से मिस्र की फिजा कांप उठी। इसी खौफनाक माहौल में एक बच्चे का जन्म हुआ। ये बच्चा था मूसा अलैहिस्सलाम। उनकी मां पर अल्लाह ने दिल में इल्हाम किया कि बच्चे को दूध पिलाओ और जब खतरा महसूस हो तो उसे एक संदूक में रखकर नील नदी में छोड़ दो और डरना मत। हम उसे तुम्हारी तरफ लौटा देंगे और उसे पैगंबर बनाएंगे। ये एक मां के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान था, लेकिन उन्होंने भरोसा किया। उन्होंने बच्चे को एक संदूक में रखा और नदी में बहा दिया। नदी का पानी उस संदूक को बहाते हुए सीधे फिरौन के महल तक ले गया। महल के लोगों ने उसे निकाला। फिरौन की पत्नी आसिया बिन्त मुजाहिम ने जब बच्चे को देखा तो उसका दिल पिघल गया। उसने कहा, इसे मत मारो, ये हमारी आंखों की ठंडक बनेगा, शायद हम इसे बेटा बना लें। इस तरह जिस बच्चे को मारने का हुक्म था वही फिरौन के महल में पलने लगा। अल्लाह की कुदरत देखिए कि दुश्मन के घर में ही उसकी परवरिश हुई। बाद में अल्लाह ने ऐसा इंतजाम किया कि उसकी असली माँ ही उसे दूध पिलाने के लिए महल में बुलाई गई और इस तरह माँ और बेटे का मिलन भी हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम जवान हुए। एक दिन उन्होंने देखा कि एक मिस्री आदमी एक इजरायली पर जुल्म कर रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने उस जुल्म को रोकने के लिए उसे मुक्का मारा और वह आदमी मर गया। यह जानबूझकर नहीं था। उन्हें बहुत अफसोस हुआ और उन्होंने अल्लाह से माफी मांगी। खबर फैल गई और फिरौन के लोगों ने उन्हें पकड़ने की योजना बनाई। जब उन्हें पता चला तो वे मिस्र छोड़कर मदैन की ओर चले गए। वहां उन्होंने कई साल गुजारे, एक नेक व्यक्ति की बेटी से निकाह किया और सादगी की जिंदगी बिताई। कई साल बाद जब वे अपने परिवार के साथ मिस्र की तरफ लौट रहे थे तो रास्ते में एक पहाड़ के पास आग जैसी रोशनी दिखाई दी। जब वे वहां पहुंचे तो अल्लाह ने उनसे कलाम किया और उन्हें नबूवत अता की। उन्हें हुक्म दिया गया कि फिरौन के पास जाओ क्योंकि वह सरकश हो गया है और उसे अल्लाह की तरफ बुलाओ। उन्हें दो बड़े मौजिज़े दिए गए। एक उनकी लाठी थी जो अल्लाह के हुक्म से अजदहा बन जाती थी और दूसरा उनका हाथ जो बाहर निकालने पर चमक उठता था। मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम के साथ फिरौन के दरबार में पहुंचे और कहा कि बनी इज़राइल को आज़ाद करो और एक अल्लाह की इबादत करो। फिरौन ने घमंड से कहा, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? उसने मूसा को जादूगर कहा और पूरे मिस्र के जादूगरों को इकट्ठा किया ताकि मुकाबला हो सके। मुकाबले के दिन जादूगरों ने अपनी रस्सियां और लाठियां फेंकी जो लोगों को सांप जैसी नजर आईं। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी डाली और वह असली अजदहा बनकर सबको निगल गई। जादूगर समझ गए कि यह जादू नहीं बल्कि अल्लाह की ताकत है। वे तुरंत सजदे में गिर पड़े और बोले, हम मूसा और हारून के रब पर ईमान लाए। फिरौन गुस्से से भर गया और उन्हें सजा देने की धमकी दी, लेकिन वे अपने ईमान पर कायम रहे। इसके बाद भी फिरौन ने हठ नहीं छोड़ा। तब अल्लाह ने उस पर अलग अलग अजाब भेजे। कभी टिड्डियों का हमला हुआ, कभी जूं फैल गईं, कभी मेंढक हर जगह भर गए, कभी पानी खून में बदल गया। हर बार वह मूसा से कहता कि अपने रब से दुआ करो, हम मान जाएंगे। लेकिन जैसे ही मुसीबत हटती वह अपने वादे से मुकर जाता। आखिरकार अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि रातों रात अपनी कौम को लेकर मिस्र से निकल जाओ। वे लोग चुपचाप निकल पड़े। सुबह जब फिरौन को खबर मिली
तो वह अपने घुड़सवारों और विशाल सेना के साथ पीछा करने लगा। चलते चलते वे लोग समुद्र के किनारे पहुंचे। आगे पानी का विशाल समंदर था और पीछे फिरौन की सेना। लोग डर गए और कहने लगे, अब तो हम पकड़े जाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूरा भरोसा दिखाया और कहा, मेरा रब मेरे साथ है, वह जरूर रास्ता निकालेगा। अल्लाह का हुक्म हुआ कि अपनी लाठी समुद्र पर मारो। जैसे ही उन्होंने लाठी मारी, समुद्र दो बड़े हिस्सों में बंट गया। पानी दीवारों की तरह खड़ा हो गया और बीच में सूखी जमीन का रास्ता बन गया। बनी इज़राइल उस रास्ते से पार होने लगे। यह कोई तलवार या इंसानी ताकत का करिश्मा नहीं था, यह सीधा अल्लाह का मौजिजा था। जब सभी लोग पार हो गए तो फिरौन घमंड में अंधा होकर अपनी सेना सहित उसी रास्ते में उतर गया। वह सोच रहा था कि यह भी सामान्य रास्ता है। जब उसकी पूरी सेना समुद्र के बीच पहुंच गई तो अल्लाह के हुक्म से पानी वापस लौट आया। ऊंची लहरें उठीं और चारों तरफ से उन्हें घेर लिया। फिरौन डूबने लगा। उसी पल उसने कहा कि मैं उस रब पर ईमान लाता हूं जिस पर बनी इज़राइल ईमान लाए हैं। लेकिन उसकी यह बात तब थी जब मौत सामने खड़ी थी। अल्लाह की तरफ से जवाब आया कि अब जबकि तू पहले नाफरमानी करता रहा और फसाद फैलाता रहा, इस तरह वह और उसकी सेना पानी में डूब गए। कुरान में आता है कि अल्लाह ने फरमाया कि आज हम तेरे जिस्म को बचा लेंगे ताकि तू आने वालों के लिए निशानी बन जाए। रिवायतों में जिक्र मिलता है कि उसका शरीर बाद में पानी में तैरता हुआ पाया गया ताकि लोग देख सकें कि जो खुद को खुदा कहता था वह भी एक कमजोर इंसान निकला। उसकी ताकत, उसका घमंड, उसकी फौज सब पानी में खत्म हो गए। यह कहानी हमें सिखाती है कि जुल्म चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसका अंत तय है। अल्लाह पर भरोसा रखने वाला कभी हारता नहीं। घमंड इंसान को डुबो देता है और सब्र इंसान को ऊंचा उठाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। हम मिलेंगे एक और सच के साथ